आज का जो वीडियो है ना वो पूरी तरीके से आम आदमी के ऊपर वीडियो है, कोई इधर उधर नहीं, डायरेक्ट आम आदमी के काम का वीडियो। दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अभी जो सरकार जो पेट्रोल देती थी उसमें 10 से 20% तक पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहता था। और जब पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला है तो हम लोग उसको कहते थे 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, और अगर 20% मिला है तो वही कहेंगे। तो सरकार द्वारा 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसे शॉर्ट में E20 कहते हैं, इसकी अपार सफलता के बाद सरकार अब 27% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मतलब E27 के लिए सरकार काम कर रहा है। और इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है और बहुत सारा रूपरेखा ड्राफ्ट वगैरह देखा जा रहा है। और इसकी प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि अगस्त लास्ट तक सरकार क्या करेगा कि E27 मतलब पेट्रोल में 27% इथेनॉल का मिला हुआ पेट्रोल आम नागरिकों के लिए जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां यूज करते हैं उनके लिए उपयोग हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया E27 कंपेबिलिटी के लिए इंजन की जो भी मॉडिफिकेशन है उसका बहुत गहन मूल्यांकन कर रहा है। और अभी एक सर्वे के अनुसार यह देखा गया है कि जितने भी देश में पेट्रोल जो गाड़ियां चलाते हैं, जिसमें कार हो गए, बाइक हो गए, मतलब 2 पहिया 4 पहिया जो भी कार का मालिक है या बाइक के मालिक है, उन्होंने सरकार के सामने इस बात का प्रबल विरोध जताया है कि E20 मतलब पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल जो मिलता है, जो कब कंपलसरी सरकार कर दिया है, इसके लिए उन्होंने विरोध जताया है और सरकार से अनुरोध किया है कि इसके बारे में एक बार और विचार करें। क्योंकि उन सभी वाहन मालिकों का स्पष्ट मानना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की जो मात्रा 10 से 20% तक तो ठीक है, उसके बीच का ठीक है, लेकिन जब इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है ना तो गाड़ियों के इंजन में जल्दी जंग लगते हैं और गाड़ियों का एवरेज कम हो जाता है, और यही नहीं, गाड़ी का लाइफ भी कम हो जाता है। तो आज के वीडियो हम लोग ये जानेंगे कि कितना इसमें सच्चाई है और ये केवल आम नागरिकों का मानना है या इसमें कोई वैज्ञानिक कोई इसका प्रूफ वगैरह भी है। सबसे पहले पेट्रोल से चलने वाली जितनी जो गाड़ियां हैं उनके अगर वाहन मालिकों का अगर ज्यादातर लोगों का राय मान लेते हैं तो उनके तरफ से एक्सपर्ट एक कहते हैं कि सरकार E20 जो पेट्रोल है, मतलब जिस पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रहता है, अगर उसके लिए ठीक से रूपरेखा तैयार नहीं किया और उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया तो सभी के गाड़ियों में बहुत बड़ी आने वाले समय में समस्या पैदा हो जाएगी, जो सब अपनी गाड़ियों को लेकर समस्या से ग्रस्त और परेशान रहेंगे। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, 2023 के बाद से जितने जो बाइक और कार जो बढ़ रहे हैं ना, उनके अंदर एक सेटिंग है जो E20 के अकॉर्डिंग उनके इंजन को डिजाइन किया गया है। और एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जिनके गाड़ी 2023 के पहले से है और उनकी गाड़ी में अगर E20 पेट्रोल डाला जाए तो जाहिर सी बात है उनकी गाड़ी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और गाड़ी के अंदर जो रबर पार्ट लगे रहते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा जल्दी डैमेज हो जाएंगे। मतलब कि सबसे पहले बात क्लियर कर दूं, जिनकी गाड़ी 2023 के बाद की है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 2023 की जिनकी पहले गाड़ी है ना, उनके लिए तो निश्चित तौर पर यह समस्या कारण बना हुआ है। ये आम जो गाड़ी मालिक है उनके एक्सपर्ट के हिसाब से बात करें तब। और साथ ही साथ ये बात भी कहा गया कि गाड़ी का माइलेज भी घटेगा और हो सकता है कि इंजन एकाएक फेल हो जाए, मतलब इंजन एकाएक बंद हो जाए, जो चालू नहीं होगा। लेकिन ये बात कहा गया कि ये प्रॉब्लम एकाएक नहीं आएगी, धीरे धीरे समय दर समय सभी गाड़ियों में प्रॉब्लम आगे दिखने को मिलेगा। और इसमें कई एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं ना कि पेट्रोल में जिसमें 20% से ज्यादा इथेनॉल मिला है, मतलब E20 जो पेट्रोल है वो गाड़ियों को, इंजन को कई तरीके से डैमेज करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार कंपनियों को निर्देशित करे कि जब इंजन का मॉडिफिकेशन होता है तो उसमें कई तरीके के जरूरी बदलाव करे और खास करके ऐसे बदलाव जरूर करे जो E20 पेट्रोल को झेल सके। और साथ ही साथ ये जो मालिक विरोध कर रहे हैं E20 का, वो ये बता रहे हैं कि इथेनॉल मिला पेट्रोल जब गाड़ी में डलाते हैं तो उसके बाद में हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट तो बढ़ती ही बढ़ती है, उसका माइलेज भी गिर जाता है। अब ये तो हो गए उन गाड़ी मालिकों का जो अपने एक्सपर्ट के थ्रू ये बात रख रहे हैं। अब हम लोग सरकार का पक्ष जान लेते हैं और जो गाड़ी जो बनाते हैं उनके इंजीनियर का पक्ष हम लोग सुन लेते हैं क्या है। अब इसको लेकर सरकार निश्चित तौर पर सक्रियता दिखाई और सरकार उनके गाड़ी मालिकों का इस सवालों को लेकर वैज्ञानिकों के पास, एक्सपर्ट के पास गई। और भारत तक ही नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तक के एक्सपर्ट को पकड़ कर उनसे जानकारी ली। उसमें यह बात पता चला कि कभी भी
इथेनॉल ब्लेंडेड जो भी फ्यूल होता है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उनके उपयोग से किसी भी गाड़ी के माइलेज पर, टार्क पर या उसके कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि कभी भी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या डीजल इसके उपयोग से वाहन पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब के सब केवल एक अफवाह है और अफवाहों पर ध्यान न दे। अब इसके बाद साथ में यह भी कहा गया कि अगर एनर्जी या माइलेज में कमी आती भी है ना, तो पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल का जो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो कार E10 और E20 के लिए जो बना दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो सेट है, उसमें 1 से 2% ही बस माइलेज में कमी दिखेगी, जबकि नॉर्मल जो गाड़ी रहेगी उसमें 3 से 4% माइलेज की कमी दिखेगी। और ये जो माइलेज में कमी है ना, उसको E20 कंप्लायंट एलिमेंट के उपयोग और टेक्निक के उपयोग से इसको मेंटेन किया जा सकता है। और भारत की बहुत सारी ऑटोमोबाइल जो कंपनियां हैं इस टेक्निक को अपना चुकी है। मतलब कि जो भी इथेनॉल युक्त जो भी पेट्रोल गाड़ी में जा रहा है, वो सब के सब का जो नुकसान होना है ना, अभी की जितनी जो गाड़ियां बन रही है ना, उसमें ये सब नुकसान की संभावना न के बराबर है, क्योंकि सारी की सारी कंपनियां इस टेक्निक को इंजन बनाते मॉडिफिकेशन के समय ही उपयोग कर ले रही है। और E20 जो फ्यूल है ना, BIS से सत्यापित है। हाँ, लेकिन जो पुरानी जो गाड़ियां हैं जो 2023 से पहले की है, वो 30,000 किलोमीटर के बाद उसके कुछ रबड़ के गैस्केट वगैरह चेंज करने पड़ सकते हैं। और अंत में सबसे बड़ी समस्या आप लोग को बता रहा हूं, जो आम आदमी के लिए फंसना है घन चक्कर से कम नहीं है। क्योंकि अभी जितनी जो गाड़ियां जो गाड़ियों को वारंटी देती है ना, उसमें लिख देता है कि ये सारी की सारी गाड़ियां E10 पेट्रोल, मतलब ऐसा पेट्रोल पर चलेगा जिसमें इथेनॉल बस 10% मिला है। और अगर इथेनॉल 10% से ज्यादा पर अगर गाड़ी को चलाएंगे तो इसका जो वारंटी है वो नहीं मिलेगा। अब भैया कोई आम आदमी गाड़ी खरीद लेगा और सरकार E20 पेट्रोल ही बेचेगी कंपलसरी, तो जाहिर सी बात है अगर उसका क्लेम करने जाएगा तो तुरंत कंपनी वो क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। तो इस तरीके से आम आदमी और सरकार के बीच में ना एक कंफ्यूजन वाली बात है, जिसमें सरकार को चाहिए कि आम आदमी की इस कंफ्यूजन, इस समस्या को दूर करे। और निश्चित तौर पर जिनकी गाड़ी 2023 से पहले की है, उनकी गाड़ियों पर तो असर पड़ेगा। अगर ये पूरे के पूरे डाटा का एनालिसिस करे, विश्लेषण करे, तो निश्चित है, क्योंकि B20 प्रूफ जो कंपनियां इंजन बना रही है वो सब के सब 2023 के बाद से बढ़ रहा है। तो अब हमारे देश में अफरात ऐसी गाड़ियां हैं, खुद मेरी भी गाड़ी है जो 2023 से पहले की है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी थी या नहीं, और आज अगर जानकारी थी भी तो कितनी जानकारी थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।